हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 78 है या पार्ट नंबर 77 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ये श्रृंखला बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 5 लेकर यहाँ पर 15 रहा है, 15 से यहाँ पर 45 दिए, 45 लिए यहाँ पर 135 दिए और 135 लिए यहाँ पर 405 दिए और 405 लिए आपको अगला संख्या को ज्ञात करनी है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 5 लिए 15 रहे तो 5 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, 5 15 गए और 15 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 45 लिख रहे हैं। तब देखिए यहाँ पर 15 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो 45 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 45 ले क्या लिख रहे हैं 135 लिख रहे हैं। अगर 45 में 3 से गुना करेंगे तो 135 आ जाएगा और 135 ले यहाँ पर क्या हो रहा है 405 रहे। तो देखिए यहाँ पर 135 में भी 3 से गुना करेंगे तो कितना देगा, एक यानी 405 आ गया। तो 405 में भी क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। देखिए तो 405 में यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो कितना देगा, यानी 1215 का। ठीक है 1215 देगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 1215 हो जाएगा। तो 1215 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 46 जो है आपको 20 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 34 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये आपको यहाँ पर जो 46 है ना आपको 20 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 46 को देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर देखिए 46 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 4 और 6 को इन दोनों को आपस में क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ते हैं। ठीक है देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 10 आ गया और 10 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो कितना गया यहाँ पर 20 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए आपको सम्मान दिया है। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर 34 को भी रखेंगे। देखिए तो 34 देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 34 किन संख्याओं से, तो 3 और यहाँ पर 4 बन रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया यहाँ पर 7 आ गया और 7 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना गया यहाँ पर 14 गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है साइन, यानी साइन 90 डिग्री लिख रहा है। ठीक है यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर यानी cos 0 थीटा, यानी क्या लिख रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर 0 डिग्री दिया है, यहाँ पर आपको tan 90 डिग्री दिया है और यहाँ पर आपको tan 45 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको विषम कौन सा एक शब्द लग रहा है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर सी दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर डी दिख रहा है। इन तीनों का दिख रहा है, इन तीनों देखिए यहाँ पर 90 यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है यहाँ पर देखिए cos यानी cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है, यानी तीनों का मान कितना होता है 1 होता है। देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री का और cos 0 डिग्री का और यहाँ पर tan 45 डिग्री का, इन तीनों का मान कितना होता है 1 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो tan 90 डिग्री दिया है इनका मान कितना होता है, यानी इन्फिनिटी होता है। ठीक है यहाँ पर इसका मान कितना होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तीनों आपको देखिए तीनों आपको एक समान दिख रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या तीनों आपको एक समान दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए बी और डी इन तीनों आपको एक समान दिख रहा है और आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी आपको क्या दिख रहा है, विषम दिख रहा है, क्योंकि तीनों से आपको अलग दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा, इसका मान यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी हाउस को ESUOH लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में यानी क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कुट भाषा में यानी यहाँ पर हाउस, देखिए हाउस को क्या लिख रहा है यहाँ पर
यहाँ पर क्या लिख रहा है ESUOH लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्लो को लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाउस को यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है H लिख रहा है, यहाँ पर O लिख रहा है, यहाँ पर U दिया है और H दिया है और यहाँ पर E दिया है। इनको क्या लिख रहा है, देखिए तो इनको यहाँ पर लिख रहा है E लिख रहा है, यहाँ पर S लिख रहा है, U लिख रहा है, O लिख रहा है और H लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इनको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ई को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर ई लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एस को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एस लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यू को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यू लिख रहा है। यहाँ पर ओ को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर ओ लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए एच को भी क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एच लिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्लोक को भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं और के लिख रहे हैं। इसको भी क्या करेंगे, देखिए तो के को यहाँ पर के रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर के हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यानी सी को भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर सी रखेंगे। ठीक है, सी रखेंगे। यहाँ पर ओ को यहाँ पर क्या रखते हैं, ओ रखेंगे। ठीक है, ओ हो जाएगा। यहाँ पर एल को रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सी को भी क्या रखते हैं, उसी प्रकार से रखेंगे। तो यहाँ पर क्या सी आ गया। देखिए तो क्लोक को आपको क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, KCOLC। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी KC एक में दिख रहा है, यानी OLC यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांचवें प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है। देखिए यहाँ पर तीन आकृति दिया है, इन तीनों आकृति में देखेंगे कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इसके जगह पर इन दोनों आकृति में से यानी 60 और 5 किस प्रकार से लाया। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा आकृति में रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि 60 किस प्रकार से लाया है और 5 किस प्रकार से लाया है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए 8 लिख रहा है और 2 लिख रहा है। 8 और 2 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 60 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 8 दूनी के कितना गया, 16 गया। तो अगर 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 गया। यहाँ पर तो आपको क्या दिया है, 60 दिया है। ये इस प्रकार से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाते हैं, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए इन दोनों का करेंगे स्क्वायर करके माइनस करेंगे, यानी 8 8 64 होता है। ठीक है, ये 64 आ गया और 64 में क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 60 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको 60 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा आकृति में रखेंगे। देखिए दूसरा आकृति में 5 किस प्रकार से लाया है, देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 करते हैं, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कितना करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए इसका 3 का स्क्वायर किया है और 2 का स्क्वायर किया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर तितली का 9 हो गया और यहाँ पर 2 दूनी के 4 आ गया है। इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना आ गया, ये 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए 5 दिए है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा आकृति में रखेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर करें तो कितना गया, 8 8 64 आ गया और यहाँ पर 6 का माइनस स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया और इन दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 28 बच जाएगा। कितना बचेगा, 28 बचेगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। तो 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों का पूरा करिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि जो खाली स्थान दिख रहा है, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको श्रृंखला है ना, इन श्रृंखला को क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करिएगा, इन श्रृंखला को आपको काउंट करेगा, यानी गिन लीजिएगा इस श्रृंखला में कितना अक्षर दिया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिया है। यहाँ पर कितने कुल श्रृंखला में अक्षर दिया है, तो यानी 16 को दिया है। तो 16 को किस प्रकार से दिया है, जो आपको अक्षर लिखा है उसको भी गिनेंगे और जो खाली स्थान दिख रहा है ना उसको भी गिनेंगे। सबको गिनने के बाद में कितना है, हमको 16 दिख गया। ठीक है, यहाँ पर 16 दिखे तो 16 को करेंगे 4 से भाग करेंगे, यानी 44 का 16 आ गया। ठीक है, यानी 44 का 16 गया, यानी 4 के हिसाब से 4 भाग बांटेंगे। जो आपको श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में क्या करेंगे, 4 भाग में इसको 4 भाग में 4 के हिसाब से बांटेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 4 आ गया, एक भाग हो गया। यहाँ पर देखिए 2 2 4 1 5 4 हो गया, 2 भाग में बांटेगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 भाग हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यानी 4 भाग में बांट लिए इसको। चारों में से आपको एक समान दिया, यानी इन चारों में क्या करेंगे, इन चारों में जब एक समान आएगा वही ऑप्शन आपको सही होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर क्यू क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर करते हैं, देखिए ऑप्शन ए में रखते हैं, देखिए यहाँ पर ई क्यू रखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर ई रखते हैं, यहाँ पर
क्यू रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, जेड दिख रहा है, और यहाँ पर वाई दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आर दिख रहा है। देखिए तो क्यू, यहाँ पर क्यू डब्ल्यू ई आर, ठीक है, क्यू डब्ल्यू ई आर, तो यहाँ पर देखिए ई जेड लिखे गया, ई जेड हो गया, क्योंकि आपको ये तीनों एक समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी को देखेंगे। तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, देखिए तो ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर ई दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ई रखते हैं, इसके बाद यहाँ पर क्यू दिख रहा है, तो यहाँ पर क्यू रखते हैं, और यहाँ पर आर दिया है तो यहाँ पर आर को रखेंगे, और यहाँ पर क्या दिया है, वाई दिया है तो यहाँ पर वाई को रखेंगे। आगे इसमें क्या दिया, आर दिया तो यहाँ पर आर को रखेंगे। अब देखिए कि तीनों यानी चारों में आपको एक समान दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्यू डब्ल्यू दिया है, ई आर दिया है, ठीक है, क्यू एक्स दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ई आर दिया है, यानी क्यू वाई दिया है, ई आर दिया है, और क्यू जेड दिया है, और यहाँ पर ई आर दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी में आपको यानी चारों में एक समान दिख रहा है, क्योंकि देखिए क्यू डब्ल्यू जो है ना और क्यू एक्स दिख रहा है, ई आर देखिए ई आर सब में दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू यानी क्यू दिख रहा है, क्यू आर यहाँ पर क्या रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्यू आर हो गया, क्यू डब्ल्यू दिया रहता है, क्यू डब्ल्यू के बाद में देखिए यहाँ पर डब्ल्यू के बाद में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है, और एक्स के बाद में यहाँ पर वाई आ रहा है, वाई के बाद में यहाँ पर जेड आ रहा है, यानी इसमें क्या कर रहा है, एक एक को जोड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक एक प्लस कर रहा है, और यहाँ पर क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर सब में आ रहा है, और यहाँ पर क्यू डब्ल्यू दिया है, क्यू डब्ल्यू के बाद में क्यू एक्स आ गया, और क्यू यहाँ पर एक्स यानी वाई आ गया, और क्यू क्यू यहाँ पर जेड आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी फूल जो है ना आपको कली से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि फल जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको जो फूल है ना वो कली से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यानी फूल का प्रारंभिक अवस्था क्या होता है, कली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, ठीक है, ये आरनाम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर कहते हैं आरनाम लिखते हैं। देखिए ये किस प्रकार से होगा, जो यानी फूल है ना, फूल आपको कली से किस प्रकार से समझते हैं, तो फूल का प्रारंभिक अवस्था क्या होता है, कली होता है, ठीक है, यानी फूल का प्रारंभिक अवस्था कली होती है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर फल जो ना यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर फल का प्रारंभिक अवस्था क्या होता है, फूल होता है, यानी फल का प्रारंभिक अवस्था फूल होता है, पहले फूल होगा तब तो फल लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी फल का प्रारंभिक अवस्था क्या होता है, फूल होता है, तो यहाँ पर कहते हैं फूल को रखेंगे, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, तो यहाँ पर फूल हो जाएगा। तो फूल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासा 1 से 6 तक संख्याकित है, यानी कौन सी संख्या 2 के विपरीत है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही पासे का आपको यहाँ पर 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें आपको बोला क्या है, आपको बोल रहा है कि 2, देखिए 2 के विपरीत बताना है कौन सा संख्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपको देखिए 2 स्थितियां में, यानी 2 स्थितियां में क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन देखते हैं, यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको कॉमन देखिए, इसमें कॉमन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन आपको 1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 का कॉमन 1 हो गया, यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 1 का विपरीत कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 का विपरीत 1 हो गया। अब जहाँ से कॉमन मिल गया वहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो देखिए यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 2 हो गया, 2 के बाद में यहाँ पर 5 आ गया, ये 2 हो गया, 2 के बाद में यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब विपरीत करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर 1 के बाद में यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, और 4 के बाद में यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। लेकिन 1 से लेकर 6 तक अंकित है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 अंक छूट गया है, जो कि यहाँ पर 1 की जगह पर करते 6 रखेंगे, तभी तो होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। आपसे सवाल पूछा है कि 2 के विपरीत बताना है, 2 का विपरीत कौन सा संख्या होगा। देखिए तो यहाँ पर 2 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 2 का विपरीत यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से समझित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। तो सबसे कॉमन देखिए यहाँ पर गोल्ड दिया है, प्लेटिनम दिया है और धातु दिया है, यानी गोल्ड दिया है, प्लेटिनम दिया है और धातु दिया है, इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन मिल रहा है। तो यहाँ पर कॉमन आपको धातु मिल रहा है, ठीक है।
एक क्या दिख रहा है यहाँ पर धातु हो गया, ये धातु क्या है, एक कॉमन हो गया, ठीक है, ये कॉमन। धातु के अंदर में प्लेटिनम भी आता है और धातु के अंदर में यहाँ पर गोल्ड भी आता है, ठीक है, धातु हो गया। तो धातु के अंदर में क्या है, प्लेटिनम, और यहाँ धातु के अंदर में गोल्ड भी आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर गोल्ड हो जाएगा, एक क्या दिख रहा है, एक गोल्ड दिख रहा है, ठीक है। धातु का हो गया कॉमन, यहाँ पर देखिए एक क्या हो गया, आपको सबसे बड़ा वाला क्या होगा, आपको धातु हो गया। धातु के बाद में यहाँ पर इस गोल्ड हो गया, ठीक है। और गोल्ड के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, धातु के अंदर में यहाँ पर प्लेटिनम आते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लेटिनम हो जाएगा, फिर यानी प्लेटिनम, ये प्लेटिनम हो गया, ठीक है। देखिए तो आपस में इस प्रकार से समझ हो जाएगा। और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पी क्यू का भाई है, यानी आर क्यू की बहन है, एस आर का पिता है, और पी की पत्नी एस और एस के बीच क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको पी क्यू की भाई है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं पी रखते हैं, ठीक है। पी जो है ना वो क्यू की भाई है। देखिए यहाँ पर क्यू का भाई कौन है, पी है, ये भाई रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि आर क्यू की बहन है, जो आर है ना, आर ये क्यू की बहन है। तो मान लीजिए यहाँ पर आर रखते हैं, ठीक है, आर हो गया, वो क्यू की बहन है। तो क्यू की बहन कौन है, आर है, ठीक है, ये बहन हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एस आर का पिता है, जो एस है ना, एस वो आर का पिता है, एस हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एस हो गया। एस जो है ना वो आर का पिता है, तो आर का पिता कौन है, यहाँ पर एस हो गया, ये आपको पिता हो गया, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पी की पत्नी एस के बीच क्या संबंध है, यानी पी की पत्नी के और एस के बीच बताना है क्या संबंध है। यहाँ पर पी की पत्नी को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर पी की पत्नी इसको रखते हैं, ठीक है, रखते हैं यहाँ पर पत्नी हो जाएगा, ठीक है, पी की पत्नी हो गया। पी की पत्नी और इसलिए आपको बताना है कि संबंध क्या है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार आपको डायग्राम को ध्यान देंगे और यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार आपको प्रश्न को समझेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्यू से रखते हैं, ठीक है। देखिए क्यू से, यानी क्यू की बहन कौन दिख रही है, तो क्यू की बहन आपको यहाँ पर आर दिख रही है। आर का पिता कौन दिख रहा है, यहाँ पर यानी एस दिख रहा है। और देखिए आर का जो आपको भाई कौन हो गया, यानी क्यू हो गया, और क्यू का भाई कौन दिख रहा है, पी दिख रहा है। और पी का पत्नी कौन दिख रही है, यहाँ पर मान लीजिए इसको क्या रहते हैं, ओ रखेंगे, ठीक है, ओ रखेंगे, वो हो गया। अब आपसे बताना है कि वो जो है ना, यानी पी की पत्नी और एस ले किस प्रकार से समझते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एस का बेटा कौन हो गया, एस का बहन, सॉरी यहाँ पर एस की यहाँ पर बेटी हो गई, ठीक है। एस की बेटी कौन दिख रही है, आर हो गई, और आर का भाई कौन दिख रहा है, क्यू का भाई कौन दिख रहा है, पी, और पी की पत्नी कौन दिख रही है, वो दिख रही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो जो है ना, वो आपको एस ले किस प्रकार से समझते हैं। यहाँ पर ससुर हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर ससुर हो जाएगा, किस प्रकार से हो गया, देखिए क्योंकि एस का क्या हो जाएगा, ये आपको क्यू हो गया, क्यू का बहन कौन दिख रही है, क्यू की बहन आर हो गया, आर के पिता हो गया, देखिए एस हो गया। जब आर का पिता हो जाएगा तो यहाँ पर क्यू और पी दोनों का पिता होगा, क्योंकि ये भाई बहन है, इन तीनों क्या है, भाई बहन है। और इसकी पत्नी हो गई तो क्या हो जाएगा, क्यू जो है ना, यानी वो जो है आपको इसको ससुर बोलेगा। तो ससुर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न, इसमें देखिए वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मेहनती पुरुषों को निरूपित करता है, यानी करती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक आपको वेन आरेख दिया है, इन वेन आरेख में से आपको बताना क्या है कि यहाँ पर बताना है कि केवल देखिए, यानी कौन सी, देखिए कौन सी संख्या केवल मेहनती पुरुषों को निरूपित करती है, यानी इसमें बताना है कि वेन आरेख में से कौन सा एक ऐसी संख्या है जो केवल मेहनती यानी पुरुषों को निरूपित करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेहनती पुरुष को आपको किससे संबोधित कर रहा है। देखिए यहाँ पर मेहनती पुरुष आपको त्रिभुज ले सूचित कर रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये क्या है, मेहनती पुरुष है, ठीक है, मेहनती पुरुष है। तो हमको क्या बताना है, हमको वही बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या केवल मेहनती पुरुषों को निरूपित करती है, केवल कौन सा आपको मेहनती पुरुष को। तो यहाँ पर कहते हैं ये आपको इसको नहीं रखेंगे, और ये आपको देखिए विदित को और यहाँ पर आज को दोनों को किसी प्रकार से नहीं रखेंगे। केवल हमको क्या लेना है, हमको आपको क्या लेना है, यहाँ पर मेहनती पुरुष को लेना है। तो मेहनती पुरुष कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 7 दिख रहा है, यानी 7 एक ऐसी संख्या है, 7 एक ऐसी संख्या है जो कि केवल मेहनती पुरुष है, इसके बाद में इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और तर्क से आपको एक संबंधित प्रश्न दिए, ठीक है। यानी कथन के आधार पर क्या करेंगे, कथन के आधार पर यानी प्रश्न को पढ़ेंगे और यहाँ पर तर्क के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तर्क क्या बोल रहा है, इसके आधार पर हम प्रश्न को पढ़ते हैं। यानी तर्क क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ध्यान से देखेंगे कि तर्क के यानी कथन क्या बोल रहा है कि क्या यानी क्या बच्चों को मोबाइल फोन का उपयोग करने से प्रतिबंध किया जाना चाहिए, ठीक है। ये तो तर्क यानी कथन बोल रहा था, क्या बोल रहा है देखिए कि वो यानी क्या बच्चों को मोबाइल फोन का उपयोग करने से प्रतिबंध किया जाना चाहिए, ये तो आपको कथन बोल रहा था। अब तर्क देखिए, एक तर्क में क्या बोल रहा है, तो तर्क में आपको पहला बोल रहा है कि हाँ इसी लत का लग जाती है यानी और इसके विकिरण बहुत हानिकारक होते हैं। और दूसरा में क्या बोल रहा है कि नहीं, हमें बच्चों को संसार के लिए मोबाइल का उपयोग जिम्मेदारी करने हेतु शिक्षा देनी चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा में फिर से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है कि बच्चों को मोबाइल देने से देखिए उपयोग करने के प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उसको मोबाइल नहीं देना चाहिए, ये आपको कथन बोल रहा था। लेकिन हमको तर्क में क्या बोल रहा है, पहला में कि हाँ इसकी लत लग जाती हैं और इसके विकिरण बहुत हानिकारक होते हैं, ठीक है। ये तो पहला बोल रहा है। लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है कि नहीं, हमें बच्चों को संसार के लिए मोबाइल का उपयोग जिम्मेदारी से करने हेतु शिक्षा देनी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि आपको देखिए पहला गलत बोल रहा है, बच्चों को मोबाइल देने से इसका लत लग जाएगा, नहीं। यहाँ पर आपको पहला क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक है। पहला गलत बोल रहा है, दूसरा सही बोल रहा है। किस लिए, देखिए नहीं, हमें बच्चों को संसार के लिए मोबाइल का उपयोग करना, देखिए उपयोग जिम्मेदारी से करने हेतु शिक्षा प्रदान देनी चाहिए। यानी जो जितना उसको जरूरत है उतना ही आपको मोबाइल यानी बच्चों को देना चाहिए, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। यानी दूसरा आपको सही बोल रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा कौन सा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी केवल तर्क दूसरा मजबूत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।